कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो पूरी नहीं थी, उसका फर्स्ट पार्ट था, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड करेंगे। तो आप काइंडली दोनों पार्ट्स देखिएगा, वो वीडियोस आपके बहुत काम आ सकती हैं। अगर कोई भी बंदा बीमार है तो उसके वो वीडियोस काम आ सकती हैं, वो एहतियात से अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो चलिए उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। few moments later. अपने जो अंडा होता है ना मुर्गी का, वो खाने हैं 2 अंडे सुबह, 2 दोपहर को और 2 शाम को। 6 अंडे इनको किए थे, लेकिन हर बंदे की तबीयत के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर बताते हैं। तो आपने बॉईल करके खाने हैं और उसमें आपने जर्दी नहीं खानी, सिर्फ सफ़ेदियाँ खानी है। 2 सफ़ेदियाँ सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। तो ये भी आपके पेट में पानी को रोकती हैं। अगर आप इस बीमारी से लड़ रहे हैं तो आपने अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। आपने सिर्फ जो ग्रीन सब्जियां हैं ना, जिनका सैलड होता है ग्रीन सब्जियों का, आपने वो खाना है। और आपने अंडों की सफ़ेदियां लेनी है और आपने नमक कम खाना है, बल्कि तो बहुत ही कम खाना है। एक मिलता है बाज़ार से राइट नमक, वो ले आए, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और मिर्च नहीं खानी, ऑयल नहीं खाना, और आपने बिल्कुल सादे खाने पे आ जाना। अगर तो आप अपना मेडिसिन के साथ अपना खाना कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल ज़रूर हो जाती है, आप थोड़ा तकलीफ़ से बच जाते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि वो जो मेरे हस्बैंड हैं उनके पेट में पानी भी होता है, फिर उनका जिगर खून भी नहीं बनाता। सबसे पहले उनको लगती थी खून की 1 बोतल, फिर उसके बाद मतलब उससे हमारे 5-6 महीने निकल जाते थे। फिर उसके बाद मतलब इतने अरसे के बाद 2 बोतलें लगनी शुरू हो गई, और अब उनका HB 6 पे चला गया था। तो इस दफ़ा उनको 3 ब्लड की बोतलें लगी हैं। तो पानी जब निकल जाता है तो वीकनेस इतनी होती है, जिगर खून भी नहीं बनाता, वो भी है। अच्छा, एक मसला इनके साथ और है, जब ये खाना खाते हैं ना तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो जो पेट का दर्द है ना, वो डॉक्टर बताते हैं कि वो इस वजह से होता है कि जब आपके पेट में पानी होता है ना, तो जो हमारा मैदा होता है ना, वो एक गुब्बारे की तरह होता है, मतलब इस तरह चिपका होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं ना तो वो यूं 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 फैलना शुरू होता है, यूं करके। तो जब पेट में पानी होता है ना तो उसको फैलने की ना जगह नहीं मिल रही होती, तो जिसकी वजह से ना आप तंग होते हैं या आपके दर्द शुरू हो जाती है। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना है, पोर्शन में खाना है। मतलब थोड़ा सा खाया, 1-1.5 घंटा गुजार लें, फिर थोड़ा सा खा लें, फिर थोड़ा, तो उससे आपके दर्द नहीं होगा। और दूसरा दर्द जो इनका होता है वो तिली का है। मैदे के साथ तिली होती है, तिली का काम होता है उसने वाइट सेल्स को कंट्रोल करना होता है, जो ब्लड में वाइट सेल होते हैं। तो अब इनके ना वो भी दर्द होता है। तो जब बार बार पेट में पानी होता है, वाइट सेल कम होते हैं, तो जो तिली होती है ना उसको एफर्ट बहुत लगानी पड़ती है ब्लड को, वाइट सेल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो वो ना जितनी ज़्यादा कोशिश करती है ना, तो अब उसका साइज़ ये है ना, तो वो कोशिश कर करके ये अपनी एफर्ट लगा के ना वो इस तरह यूँ फैल जाती है। अब वो जो तिली फैल जाती है ना, उसका कोई हल नहीं है, वो आप उसको दोबारा अपनी जगह पे नहीं ला सकते। वो बड़ी हो जाती है, आप समझे कि फैटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ये फैल जाती है, तो उसका भी उनके दर्द शुरू हो जाता है। और आप यकीन करें कि जब हम डॉक्टर से कहते हैं कि इनके दर्द हो रहा है, कोई मेडिसिन दे, तो वो जस्ट नोस्पा की जो मेडिसिन है ना, टैबलेट, वो दे देते हैं जो पेट दर्द की है। तो डॉक्टर कहते हैं जब पेट में पानी कम होगा तो ये दर्द खुद ही हो जाएगा। इस मसले का कोई हल ही नहीं है। आपने पेट का पानी कम कर रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को उस पोजीशन पे लाना है, तो वो फिर दर्द फिर ख़त्म होगा। तो खुदारा ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर आप लोग इससे लड़ रहे हैं तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है, खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। ये जो मैंने अंडों की सफ़ेदियाँ बताई हैं ये बहुत अच्छी हैं, ये आपके पेट में पानी बनने से रोकती हैं। और ये डॉक्टरों का ना अपना ही लगाया हुआ एक जुगाड़ है, आप समझे हकीमी सा नुस्खा है, और हमने इसको आजमाया भी है, ये काफ़ी अच्छा है। पहले तो जब मेरे हस्बैंड खाते रहे ना तो काफ़ी ये बीमारी कंट्रोल रही है। फिर एक स्टेज आती है कि जिगर क्योंकि डैमेज होता है, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब वो ज़्यादा होता है तो फिर ना वो अपनी परफॉर्मेंस कम कर देता है। अब ये देखें, हमारी बॉडी में जब जिगर काम कर रहा था, कोई भी पार्ट है, लंग्स है, हार्ट है, कोई भी पार्ट, किडनियाँ हैं, जब वो पार्ट काम कर रहा होता है
तो हम ठीक होते हैं। और जब वो पार्ट आपका कमज़ोर पड़ जाए तो आप फिर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो हमारे व्लॉग में भी नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, रंग उनका काला हो गया है और पेट में उनके पानी होता है, मतलब फूला हुआ पेट होता है। तो वो नहीं चाहते कि वो व्लॉग्स में आएँ और वो दूसरों को दिखाएं। और यूट्यूब पर मेरा आने की वजह भी यही है, मेरा घर, मैं खुद, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड। तो ना बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आप हाउसवाइफ्स होते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आपको सोचना पड़ जाता है कि आपने कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, घर को कैसे चलाना है। ये फिर आपके ऊपर एक बोझ बन के, एक बर्डन बन के आ जाता है। तो इन ऐसी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ होती है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि बीमारी कोई अच्छी बीमारी नहीं है, ये बहुत गंदी बीमारी है, ये बहुत आपको तकलीफ़ में रखती है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को डायग्नोज हुई है, किसी के रिश्तेदार को, माँ को, बाप को, बहन भाई को, तो वो उसने एक तो उसने एहतियात करनी है अपना कोर्स करने के बाद, फिर हमेशा ताहयात उसने एहतियात करनी है। और अगर एहतियात भी करनी है, खुराक उस हिसाब से आपने खानी है जो इस बीमारी के हिसाब से है। आपने ऑयल नहीं खाना, आपने लाल मिर्च नहीं खानी, आपने नमक नहीं खाना। और अगर आपको शुगर है तो आपने शुगर भी कंट्रोल करनी है, क्योंकि जो शुगर होती है ना, वो आपकी जो बाकी बीमारियां हैं ना, उनको बूस्ट देती है। आप शुगर कंट्रोल रखेंगे तो बाकी बीमारियां भी कंट्रोल रहेंगी। तो ये जो मेरा आज का व्लॉग है, ये उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से, जिगर की बीमारी से लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो उनकी ये बीमारी कंट्रोल हो जाए, जड़ से ये नहीं ख़त्म होती। अच्छा, अब एक ये भी मसला है कि अब हमें डॉक्टरों ने क्या बताया है, जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा इलाज नहीं है कि पेट में पानी हो ही ना, ब्लड कम ही ना हो, तो वो कहते हैं हाँ जी इसका इलाज है, वो है ट्रांसप्लांट, आप जिगर का ट्रांसप्लांट करवा लें। अच्छा, आप ये अच्छा डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं, पूछते हैं कि अच्छा ट्रांसप्लांट से बंदा ठीक हो जाएगा, तो वो कहते हैं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर ट्रांसप्लांट के आगे बहुत सारे मसले हैं कि आपको कोई यंग बंदा चाहिए, ब्लड रिलेशन चाहिए, उसके सारे टेस्ट मैच हों, वो बंदा एग्री हो कि मैं भाई इसको जिगर दूंगा। तो अब आप किससे कहेंगे जाके कि तुम भाई ट्रांसप्लांट के लिए अपना जिगर दो। पैसों की बात नहीं है, पैसे इंसान जैसे भी है इकट्ठे भी कर लेता है, लगा भी लेता है। अब किडनीज लोगों की ट्रांसप्लांट होती है ना, तो किडनियाँ 2 होती हैं। आप किसी से अगर किसी की दोनों किडनियाँ अच्छे से वर्क कर रही हैं तो आप एक किडनी ले लेते हो। एक किडनी पे भी इंसान जी सकता है अगर वो अच्छा वर्क करिए, और अक्सर लोगों की एक होती भी है, बाज़ लोगों की तो पैदाइशी एक होती है। तो ये जिगर का ये मामला है कि इंसान किससे कहे, किस यंग बंदे से, किसी माँ के बेटे से कहे कि भाई तुम अपना जिगर दे दो। तो और अगर आप कोई एग्री हो जाए जिगर देने पे, तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक होंगे। जो बंदा जिगर दे रहा है वो ठीक हो जाएगा। और हमारे ना रिलेटिव्स में एक ऐसा मामला 2-3 साल पहले हो भी चुका है कि वो मदर थी और उनका एक ही बेटा था, और बेटे ने बड़ी ज़िद की कि वो माँ को ज़रूर जिगर देगा। और लाहौर शेख ज़ायद हॉस्पिटल में ना उनका प्राइवेट उनका ऑपरेट हुआ और बहुत उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसे हुई कि बेटा तो उनका ना ऑपरेट के बाद उठा ही नहीं, वेंटिलेटर पर चला गया, और 3-4 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उस बेचारे की डेथ हो गई। तो अब माँ जो है ना वो ठीक थी, उसका जिगर भी ठीक काम कर रहा था, लेकिन एक ही उसका बेटा था, उसको ऐसा गम खाया कि वो फिर अपना जिगर ट्रांसप्लांट के 4 माह बाद वो भी दुनिया से चली गई। तो वो गम उनको दिल को लग गया। तो बात करने वाली ये है कि हो सकता है कि लोगों का जिगर ट्रांसप्लांट कामयाब भी होता हो, लेकिन कोई 10 जिगर ट्रांसप्लांट हों तो उसमें से सिर्फ एक जिगर ट्रांसप्लांट कामयाब होता है। और पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल अभी कामयाब नहीं है, चाइना और इंडिया में ये फिर भी कामयाब है, उधर रेशो ज़्यादा है कामयाबी की, पाकिस्तान में नहीं है। तो मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा इस बीमारी से लड़ रहा है या वो चाहता है कि वो इससे मुकाबला करे या लड़ाई करे, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जब तक आप इसको कंट्रोल रख सकते हैं आप इसको रखें। बाकी तो शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उससे दुआ करें और उससे शिफा और सेहत मांगते रहें।